दूर किसी सुंदर वन जैसे घने जंगल के पास घोंसले से भी अच्छा चिड़िया ने एक अपना प्यारा सा घर बनाया था जो एकांत में था। चिड़िया ने उस घर को एक पेड़ के ऊपर बनाया था जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। चिड़िया उसी जंगल में आया जाया करती थी और अपना भोजन ढूंढती थी। चिड़िया इस समय बहुत खुश थी क्योंकि उसने कुछ ही दिनों पहले एक अंडा दिया था जिससे वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि उसका अकेलापन कुछ ही दिनों में दूर होने वाला था। जब मेरा अंडा फूटेगा और इसमें से कोई भी बच्चा निकल के आएगा तो मैं उसको बहुत प्यार करूंगी, उसके साथ बहुत खेलूंगी और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा क्योंकि मैं इस घने जंगल में कितने दिनों से अकेले रह रही थी, लेकिन अब मेरा कोई साथी होगा। लेकिन शायद भगवान को चिड़िया की खुशी मंजूर नहीं थी और जंगल में आए एक तूफान की वजह से चिड़िया का अंडा टूट गया और खराब हो गया था। चिड़िया नदी के किनारे घूम रही थी और वह धीरे धीरे अब बहुत उदास रहने लगी थी, किसी से बातें नहीं करती थी। एक अंडा नदी के किनारे पड़ा हुआ था जो कि जंगल में आए तूफान की वजह से कहीं से गिरकर आया था और थोड़ी ही देर में वहाँ चिड़िया पानी पीने आती है। पता नहीं यह अंडा किसका है और यह नदी के किनारे क्यों पड़ा है। शायद यह अंडा जिस पक्षी का है वह कहीं गया हो। मैं तब तक इसी अंडे के पास रुक जाती हूँ, नहीं तो कोई भी पशु इसको नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन बहुत देर हो गई, अभी कोई भी नहीं आया है। मुझे यह अंडा घर ले जाना चाहिए। और चिड़िया अंडे को लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। अब चिड़िया को अपना जीवन जीने के लिए नई उम्मीद मिल गई थी और चिड़िया धीरे धीरे अब खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे जीने का एक सहारा मिल गया था। शायद भगवान से मेरा दुख देखा नहीं गया और उन्होंने मेरे ऊपर अपनी कृपा दिखाई और मुझे यह अंडा किसी भी रूप में दिया हो, मुझे जीने का सहारा दे दिया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिनों बाद वह अंडा टूटता है जिसमें से गोरी कौवी का बच्चा निकलता है। वह देखने में बिल्कुल गोरी कौवी के जैसी लग रही थी क्योंकि उसी जंगल में एक गोरी कौवी रहती थी और वह अंडा उसी का था जो कि जंगल में आए तूफान की वजह से वहां उड़कर आया था। चिड़िया सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं और कैसे किसे क्या बताऊं क्योंकि यह तो गोरी कौवी का बच्चा है। अब मैं इसे उसके पास कैसे ले जाऊं? लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। अब मैं इसे ही अपना बच्चा मानूंगी, इसे ही संभालूंगी। मम्मा मम्मा देखो, मैं अंडे से बाहर आ गया। क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं? और आप इतनी गोरी हैं और मैं इतना काला कैसे हूँ मम्मा? आप मुझे बताइए, आप कितनी प्यारी लग रही हैं और मैं इतना काला हूँ। मम्मा आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। बेटा तुम मेरे ही बेटे हो, लेकिन पता नहीं तुम कैसे काले हो गए, लेकिन तुम मुझे इस रूप में भी बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम मेरे लिए अपने ही बेटे हो, मैं तुम्हें अपनी ही तरह रखूंगी क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, है ना? है ना टुनटुन मेरे बच्चे? मैंने तुम्हारा नाम टुनटुन रखा। हाँ मम्मा, मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जिससे भी मिलूंगा अपना नाम उसे टुनटुन ही बताऊंगा। मम्मा क्या ये नाम आपने मेरे लिए पहले ही सोच के रखा था? मम्मा आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरा नाम तो मेरे आने से पहले ही सोच लिया था। और दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे थे। प्यारे दोस्तों, आप हमारी
मेरी कहानी को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, इससे हमारा साहस बंधा रहता है। आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, स्पैरो स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।